आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण 11.5 वर्ष ब्रज में रहे, 12.5 वर्ष मथुरा में रहे। मथुरा में कंस की पत्नी जो 2 थीं और बढ़ा दो इसे, जिनका नाम अस्थि और प्राप्ति था, वो दोनों ही जरासंध की बेटियां थी। जरासंध ने जब सुना कि मेरे जमाई को मार दिया कृष्ण ने, तो जरासंध ने 17 बार मथुरा के ऊपर चढ़ाई की और 17 बार मथुरा पे चढ़ाई की। भगवान श्री कृष्ण ने 17 बार कंस जरासंध को परास्त किया युद्ध में। अब जरासंध को लगा कि मेरी तो जय होती ही नहीं, मेरी तो विजय होती नहीं, बार बार सेना इकट्ठी करता हूं, बार बार लड़ने जाता हूं, बार बार मेरी पराजय होती है, तो मैं क्या करूं। तब जरासंध ने ब्राह्मणों को बंदी बनाया और ब्राह्मणों को बंदी बनाकर उनसे कहा कि मेरी विजय के लिए यज्ञ करो। कई लोगों को सफलता नहीं मिलती, कई लोग बार बार पराजय का सामना करते हैं, एक ही कार्य में बार बार फेल होते हैं। जब आपकी मेहनत, जब आपका प्रयास, जब आपका कर्म सफल ना हो, तब हमें वेद मंत्रों का भी साथ लेना चाहिए। सफलता के लिए निष्ठा पूर्वक, नियम पूर्वक अगर हम वेद मंत्रों का पाठ कराएं, कई शास्त्रों में ऐसे स्तोत्र हैं, ऐसे पाठ हैं जिनके पाठ करने से मनुष्य को विजय प्राप्त हो जाती है। इलेक्शन टाइम में हमारे नेता लोग बहुत प्रयोग करते हैं उसका, कई लोग बहुत प्रयोग करवाते हैं। अच्छा, कई बार तो ऐसी होती है एक ही जगह से दोनों करवाते हैं और जीतना एक ही को, फिर वहां पर फिर प्रारब्ध बल होता है, क्योंकि दोनों ब्राह्मण देवता दोनों के लिए पाठ कर रहे हैं, पर वहां दोनों को विजय मिल नहीं सकती और दोनों के लिए ही कार्य हो रहा है। तो हमको लगता है फिर वहां पर प्रारब्ध, कर्म किसका श्रेष्ठ है, मतलब एक से श्रेष्ठ किसका है, फिर शक्तियां उसके साथ चली जाती हैं। सुनने में आया था कि दोनों लोग जो हाई लेवल पे थे मध्य प्रदेश में, सबने पाठ कराए, लेकिन वो एक की विजय हुई, एक की विजय हुई, एक मतलब जैसा भी हुआ। तो अब ऐसे कैसे हो गया, पाठ तो दोनों ने कराया था, है ना। तो वहां पर बात आ जाएगी कि फिर कर्म, प्रारब्ध किसका श्रेष्ठ रहा, तो जिसका प्रारब्ध थोड़ा श्रेष्ठ होगा उसको वहां पर विजय श्री प्राप्त हो जाएगा। पर यह सच है, वेद मंत्र और स्तोत्र इन सबके पाठ कराने से, लेकिन हो विधान से, त्रुटि नहीं होनी चाहिए। त्रुटि होगी तो फिर वो फलदायी नहीं रहेगा जितना होना चाहिए। जब तक अनुष्ठान हो तब तक एकदम भक्त बनकर, ये दाढ़ी वाड़ी भी नहीं बनानी है, शेविंग नहीं करनी, नाखून नहीं काटने, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पृथ्वी पर शयन करना है। कब तक, जब तक अनुष्ठान चले। कोई भी अनुष्ठान हो वो अपने विशेष संकल्प को पूरा करने के लिए। मुख से गंदे शब्द न निकले, गंदी चीज खाए नहीं, गंदा दृश्य देखे नहीं। 3 दिन का है, 5 दिन का है, 7 दिन का अनुष्ठान है, ईमानदारी से करो। ऐसा कोई फल नहीं है जो तुम्हें सहज में प्राप्त न हो जाए, सहज में। लेकिन अब देखिए जरासंध ने, अब इस कथा को सुनो, हम क्यों कह रहे हैं। जरासंध ने ब्राह्मणों को बंदी बनाया और कहा कि मेरी विजय के लिए यज्ञ करो। और एक और दक्षिणा क्या मिलेगी, बोले अगर मेरी विजय नहीं हुई तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, तुम्हें मार दिया जाएगा अगर मेरी विजय नहीं हुई तो। बेचारे ब्राह्मण मृत्यु के भय से यज्ञ करने लगे।
और ब्राह्मणों की हत्या, गौ की हत्या, स्त्री की हत्या, ये सबसे बड़ा पाप है। इसे अधर्म माना गया, तगड़ा अधर्म। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? स्त्री की हत्या नहीं होनी चाहिए, जो कि आजकल कलयुग में बहुत बढ़ गई है। और हत्या ही नहीं करते, हत्यारे 36 टुकड़े भी करते हैं। इसमें ताली बजाने वाली कौन सी बात है यार? तुम्हारी उंगली काट जाए तो ताली बजाओगे? दुख की बात है ना। कल काल में स्त्रियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है। पर देवियों से भी हमारा निवेदन है, 36 टुकड़े जिसने किए वो तो गुनहगार था ही, पर जिसने अपने माता पिता के जीते जी जिनकी हत्या कर दी, क्या वो गुनहगार नहीं? हमने पता लगा, हमको लोग न्यूज चैनलों पे बोल रहे थे कि उस कन्या को उसके माँ बाप ने कहा था कि तुम कुछ भी करो पर ये मत करो। वो कन्या नहीं मानी। तो बहन बेटियों से हमारा निवेदन है, 36, 32, 56 जितने भी टुकड़े होते हैं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मेरा निवेदन है, माँ बाप की मर्जी के बगैर कुछ मत कीजिए। इस संसार में सबसे ज्यादा सुरक्षा तुम्हें कोई प्रदान कर सकता है तो वो तुम्हारे माँ बाप हैं। इसलिए अपने माँ बाप की बात को मानो। अब इसमें नहीं बजाई तुमने तालियां, जोर से बजाओ। और मैं हृदय से चाहता हूं कि एक भी सनातनी बच्ची के नाखून में दर्द नहीं होना चाहिए। ऐसे घर इनको मिले, सनातन के घरों में ये जाएं, हमेशा इनका मुखमंडल जो है मुस्कुराता रहे। घर में बहन बेटियां मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती हैं। उनके चेहरे पे जब थोड़ा तनाव होता है ना, तो घर के जितने भी पुरुष हैं परेशान हो जाते हैं। मेरी बच्ची परेशान क्यों, मेरी बहन परेशान क्यों, मेरी बेटी क्यों परेशान है। और परेशान बेटी और बहन बच्ची किसके चक्कर में? बोले व्हाट्सएप के चक्कर में। एक मैसेज किसी ने भेज दिया, उससे परेशान, हमने जिसको भेजा उसका रिप्लाई नहीं आया तो परेशान। बोलो गलत कह रहे हैं? बोलो गलत कह रहे हैं हम? नहीं ना। तो इस व्हाट्सएप गेम को बंद करो, अपने माता पिता के सम्मान को याद करो और हमेशा मुस्कुराती रहो, अपने घर वालों को प्रसन्नता प्रदान करती रहो। तो मैं तो यही चाहता हूं, हर सनातनी घर में सनातनी बहन बेटी मुस्कुराती रहे। बाकी के लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो ब्राह्मणों को मारने के लिए कहा कि मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, अगर मेरी विजय नहीं हुई तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। आहा, ब्राह्मण यज्ञ करने लगे। भगवान का प्राकट्य किसके लिए होता है? किस लिए होता है? भगवान काय को आते हैं धरती पे? जोर से बोलिए। हैं? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो धर्म के हानि बाढ़े असुर अधर्माभिमान तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि
साजन पीरा। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर अवतार लेकर आते हैं। कब आते हैं, किस लिए आते हैं? धर्म की स्थापना के लिए। अच्छा, एक बात ईमानदारी से सोचो, जब मेरा भगवान पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए आता है तो मेरी ड्यूटी क्या है? ईमानदारी से कभी तो अच्छे मानव बनकर एकांत में बैठकर सोचो, मेरी ड्यूटी क्या है? जिसे भगवान में मानता हूं वो भगवान बार बार आता है, कछुआ बनने से भी नहीं सकुचाता, मगर बनने से नहीं घबराता, बारह बनने को तैयार है, नरसिंह बनने को तैयार है, छोटा बामन बनने को तैयार है, बड़ा परशुराम बनने के लिए तैयार है, राम बलराम कृष्ण बनने को तैयार है। वो हर अवतार, हर रूप, हर वेश में आने को तैयार है, सिर्फ और सिर्फ धर्म की रक्षा करने के लिए। तो राम कृष्ण शिव की पूजा करने वालों की ड्यूटी क्या है? मैं बार बार कह रहा हूं, नकली हिंदू बनने से, नकली सनातनी बनने से न तुम्हारा भला होगा न धर्म का भला होगा। तुम्हारा भी नुकसान होगा, धर्म का भी नुकसान होगा। नकली काम नहीं आएंगे, असली बनो। और प्रॉब्लम यह है आजकल नकली बहुत बन रहे हैं साहब। जिनके घर में शराब आती हो उन्हें आप सनातनी कहेंगे? बोलो ईमानदारी से, जवाब दो। भगवान राम के भवन में शराब आती थी? बोलो। कृष्ण के भवन में शराब आती थी? फिर हम कैसे कृष्ण के चाहने वाले हैं कि हमारे घर में शराब आ रही, मांस आ रहा है? कैसे भगवान के चाहने वाले हैं? यह धर्म है कि नहीं? तुम लोगों को गुरु भी वो चाहिए जो तुम्हारी चिकनी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी बातें करती रहे, बस। तुम्हें वो गुरु नहीं चाहिए जो सत्य बता सके, तुम्हारे पाप के पर्दे को फाड़ सके। ऐसा गुरु भी तुम्हें नहीं चाहिए, ऐसा प्रवचनकार भी तुम्हें नहीं चाहिए। तुम्हें तो वो चाहिए, मांस खाते हैं हफ्ते में एक दिन निकाल, हाँ चलो कोई नहीं, एक दिन तो छोड़ा, वो चाहिए तुम्हें। हर दिन नहीं पीता, कभी कभार पार्टी में, हाय वाह कोई बात अच्छा, ऐसा चाहिए तुम्हें। एक दिन भी अगर तुमने शराब पी है तो तुम्हारे जीवन भर के पाप उसी समय नष्ट हो गए। ये शास्त्रों में लिखा हुआ, ये लिखा। कभी कभार जब पार्टी होती तब ले, तो पार्टी मतलब पाप होते हैं तब लेते हो ना। बचोगे कैसे? बचोगे बोलो, कौन बचाएगा? यही पार्टी करने वाले तुम्हें बचा लेंगे नरक जाने से? यही व्यासपीठ बचाएगी तुम्हें। अगर तुम चाहते हो तुम बचो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे बचे, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा सनातन बचे, धर्म बचे, तो वो करो जो शास्त्रों में लिखा है, वो मत करो जो मन कहता है। अरे मन का क्या है साहब? मन तो सिवाय पाप के कुछ सोचता ही नहीं। मन का क्या? ईमानदारी से बताओ, बोलो। यहां जितने लोग कथा में बैठे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कह सके न मैं न मेरा परिवार में से एक भी हाथ नहीं लगाता साहब? किसको है? लहसुन प्याज को है? हाथ तो उठा दिए थे लंबे बिना सुने। बोलो किस किस के घर में लहसुन प्याज नहीं आती है? ना हम खाते हैं ना हमारे घर वाले खाते हैं। जो हाथ उठा रहे ना, सच मानो तुम्हारे ही सत्कर्मों की वजह से धरती टिकी हुई है। क्योंकि कोई तो ऐसा होगा ना जिसके बल पे टिकी रहे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और आज मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि हमारे घर में न मांस आता है न मदिरा आती है। आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर ऐसे घर आपने बना रखे हैं तो आप भाग्यवान हो, आप भाग्यवान हो। आपने अधर्म को अपने घर में आने से रोक लिया। अच्छा, कई लोग तो कह रहे हैं हमारे घर में नहीं आती, होटलों में तो चलती है।
वहां भी चलती है तो मतलब पापी हो गए। नहीं छूना, छूना भी नहीं। अब बोले अब तक हो गया तो क्या करें? हम क्षमा करवा देंगे ठाकुर जी से, हम क्षमा करवा देंगे, सच्ची बोल रहे हैं। लेकिन एक प्रॉमिस करो, इसके बाद नहीं करोगे, आज के बाद नहीं करना। ठाकुर जी माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे, प्रॉमिस यू। तो भगवान धर्म की रक्षा करने आते हैं, बार बार आते हैं, तो हम लोगों की भी ये ड्यूटी बन जाती है कि हम लोग भी वही कृत्य करें जिससे धर्म की रक्षा हो। अब हम क्या करें महाराज? एक तो नशे से दूर रहें, पहला खुद भी रहें, अपने परिवार को भी नशे से दूर रखें। प्यार से, डरा के, धमका के, कैसे भी अपने बच्चों को नशे से, मांस से दूर रखो, पहला। दूसरा, माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा हमेशा आपके भी रहे, आपके बच्चों के भी रहे। कोई दुनिया वाले 4 दिन मजाक उड़ाएंगे, 1 महीने मजाक उड़ाएंगे, उसके बाद उनका मजाक उड़ाने का कैपेसिटी समाप्त हो जाएगा। और 1 महीने बाद भी अगर तेरे माथे पे तिलक जारी रहा तो लोग तेरा सम्मान करेंगे। देखो हम तो तिलक लगाते हैं, हमारा तो कोई मजाक नहीं उड़ाता, उन्हें पता है ये तो हैबिचुअल है, ये तो नित्य लगाते हैं, तो वो अब मजाक नहीं उड़ाते। आप शुरुआत में करोगे कोई नया काम तो थोड़ा बहुत लोग कमेंट करेंगे, बाबा जी हो रहे हो, पंडित जी हो रहे हो। बोले हाँ भैया अभी सीखा है, नया नया सीखा है कि पंडित जी बन जाए, बाबा जी बन जाए। 1 महीने के बाद भी जारी रहा तो लोग तुम्हें। और एक बात बहन बेटियों से हम निवेदन कर रहे हैं, जितनी बहन बेटी बैठी हैं सुनो, बोले कि नहीं, अभी जब आप जैसे भी निकलती हो सड़क पे, आते जाते, जो भी, सच बोलना, झूठ मत बोलना। मैं आपके एक्सपीरियंस के बाद आगे कुछ बोलूंगा। आप जब निकलते हो तो लोग आपको कमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? बहन बेटियां बताएं। स्कूल में, अरे माता जी तुम्हें कौन कमेंट करेगा इस उम्र में, बेकार की बात कर रही हो आप। कम से कम 55 साल की माता जी कर रहे हैं, नहीं हमें नहीं कोई कर। अब कोई उम्र है कमेंट की? अरे उनकी हम ये पूछ रहे हैं, आप बताओ, जो बहन बेटियां बैठी हैं, बहुएं बैठी हैं, जब आप जाते हो सड़क पे, बाजार में, स्कूल में, कॉलेज में, लोग कमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं? वो कमेंट क्या सारे अच्छे होते हैं? बोलो पक्का? ये आप कह रहे हो कि वो सारे कमेंट अच्छे नहीं होते, ठीक है ना? अब सुनो, हमारा दिया हुआ प्रयोग करो। माथे पे तिलक लगा के, गले में तुलसी पहन के, हाथ में कलावा बांध के, जब भी कोई मिले, नो हाय नो हेलो, राधे राधे।